हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 13, दैट इज़ अमीन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर अमीन, हमें अमीन स्टार्ट करना है। आपको देखो, कैन यू रिकॉल में इस क्वेश्चन दिया, राइट सम एग्जाम्पल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, आपको नाइट्रोजन के कुछ एग्जाम्पल्स मतलब राइट सम एग्जाम्पल्स ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को लिखना है। जैसे अल्किल अमीन है, मतलब RNH2, मिथिलामीन, इथिलामीन, प्रोपिलामीन। ठीक है, ये इस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हम लिख सकते हैं। देन उसके बाद एनिलीन है, जिसमें बेंजीन के साथ NH2 अटैच होता है, तो ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन से एग्जाम्पल में आपको मैंने एग्जाम्पल बताया। ठीक है, एग्जाम्पल में और कैन यू रिकॉल का फर्स्ट क्वेश्चन कि नाइट्रोजन कंटेनिंग के कुछ एग्जांपल्स दो जिसमें नाइट्रोजन भी है एंड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। तो उसका एग्जांपल जैसे मिथिलामीन। ठीक है, मिथिलामीन मतलब क्या, CH3NH2, CH3NH2, दैट इज़ अ मिथिल अमीन। ये भी एक यहाँ पर एग्जाम्पल है। CH3NH2 क्या है, मिथिल अमीन। उसके बाद आपकी बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग पे आपका NH2 अटैच है, तो दैट्स अ एनिलीन। तो ये भी एक दूसरा एग्जाम्पल है। तो मिथिल अमीन, इथिल अमीन, एनिलीन, ये क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। उसके अलावा बहुत सारे कंपाउंड नाइट्रोजन कंटेनिंग रहते हैं और उनका कैरेक्टर बेसिक होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होती है और वो लोन पेयर किसी को भी इजीली डोनेट कर सकता है, इसलिए वो बेसिक कैरेक्टर शो करता है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं बिकॉज नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन क्या कैरी करता है, नाइट्रोजन कैरीज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन क्या कैरी करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी करता है और जिसको वो किसी को भी डोनेट कर सकता है। नाइट्रोजन कैरीज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट लोन पेयर जो है वो किसी को भी डोनेट कर सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन क्या कैरी करता है, लोन पेयर कैरी करता है और उसके वजह से वो लोन पेयर किसी को भी डोनेट कर सकता है, इसलिए वो क्या है, बेसिक इन नेचर। मतलब जिस कंपाउंड में नाइट्रोजन है वो क्या होते हैं, इट शोज द बेसिक कैरेक्टर। वो क्या शो करेंगे, बेसिक कैरेक्टर शो करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया कि सॉरी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अमीन। अमीन के कौन से टाइप्स है। तो अमीन जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, जो हम अभी पढ़ने वाले। देखो उसके बाद अमीन्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग अमीन के हमें टाइप्स तो देखना ही है, पर अमीन क्या एग्जैक्टली वो हमें दिया है कि अमीन ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, अमीन जो है वो क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो रहेंगे, पर उसके अलावा उसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, जिसमें मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को हम अमीन्स बोलते हैं और नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से वो बेसिक कैरेक्टर शो करता है। बेसिक कैरेक्टर मतलब क्या, नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर किसी को भी डोनेट कर सकता है, इसके अकॉर्डिंग वो क्या है, लेविस बेस है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेविस जिसके पास लोन पेयर होती है और जो लोन पेयर को डोनेट करता है वो बेसिक कैरेक्टर शो करता है, और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो लेविस एसिड रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो बेसिक कैरेक्टर शो करेंगे, क्योंकि उस कंपाउंड में वो नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर किसी को भी डोनेट कर सकता है। Amines are present in structure of many natural compound like protein, vitamins, hormones and many plant product like nicotine। आपको दिया कि अमीन जो है वो प्रेजेंट होता है इन स्ट्रक्चर ऑफ मेनी नेचुरल कंपाउंड। ठीक है, अमीन्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ मेनी नेचुरल कंपाउंड लाइक प्रोटीन, विटामिन्स, हार्मोन्स एंड मेनी प्लांट प्रोडक्ट लाइक निकोटिन। ठीक है, तो बहुत सारे नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे प्रोटीन्स होता है, विटामिन्स होता है, हार्मोन्स होता है और बहुत सारे प्लांट के प्रोडक्ट लाइक निकोटिन, उन सभी में क्या होता है, अमीन मतलब नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है और ये सभी अमीन कंटेनिंग कंपाउंड है। अमाइन ग्रुप इज नथिंग बट विच ग्रुप, अमाइन इट्स अ NH2। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अमाइन ग्रुप मतलब कौन सा ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप जो है उसको हम क्या बोलते हैं, अमाइन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, NH2 क्या है, इट्स अ अमाइन ग्रुप। ठीक है, मतलब विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हार्मोन, निकोटिन, इन सभी में क्या प्रेजेंट होता है, अमाइन ग्रुप प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन दिया है, तो अमाइन अमीन वॉट एवर प्रोनाउंस। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन में देखिए, अमाइन जो है वो हम क्लासीफाई करते हैं एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। जैसे हमने कार्बन को भी हम कैटेगराइज करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, वैसे ही हम अमाइन को भी क्लासीफाई कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन में। एंड देयर स्ट्रक्चर्स आर ऑब्टेन इन सिंपल वे बाय रिप्लेसिंग वन
2 और 3 हाइड्रोजन आइटम ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल बाय अल्किल और अरिल ग्रुप। ठीक है, ये जो प्राइमरी, सेकेंड और टर्शियरी जो अमाइन है वो हमें कैसे मिलते हैं, हम क्या करते हैं कि अमोनिया में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो प्राइमरी मिलता है, अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो सेकेंडरी मिलेगा, अमोनिया में से तीनों भी हाइड्रोजन निकाल देंगे तो इट गिव्स अ टर्शरी। तो हमें क्या करना है कि ये जो हमें अमीन मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, बाय रिप्लेसिंग 1, 2 और 3 हाइड्रोजन आइटम ऑफ अमोनिया। हम कौन किसके हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, हम अमोनिया के हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। ये जो अमोनिया है NH3 उसके हाइड्रोजन हम एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो प्राइमरी मिलेगा, 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो हमें सेकेंडरी अमाइन मिलेगा। अब जब 3 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो हमें टर्शरी अमाइन मिलेगा। किससे रिमूव करना है सब, ये हमें रिमूव करना है अमाइन से। ठीक है, हमें किसी रिमूव करना है, वो अमाइन से रिमूव करना है, मतलब अमोनिया से रिमूव करना है। अमोनिया दैट इज़ द NH3। तो इस NH3 से आपको क्या करना है, इस NH3 से आपको नाइट्रोजन को क्या करना, अमोनिया से हमें एक हाइड्रोजन कम कर, अगर हमने एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो वो प्राइमरी, 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो इट्स कॉल्ड एज अ सेकेंडरी, और 3 रिमूव किया तो टर्शियरी। आप ये भी याद रख सकते हो कि हम इस स्ट्रक्चर में क्या करेंगे कि नाइट्रोजन के साथ अगर नाइट्रोजन के साथ जब 2 कार्बन अटैच एक कार्बन अटैच है, मतलब 2 हाइड्रोजन रहेंगे और एक कार्बन प्रेजेंट है तो इट्स कॉल्ड एज अ प्राइमरी। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन है तो प्राइमरी, नाइट्रोजन के साथ अगर 2 कार्बन है तो उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी, और नाइट्रोजन के साथ अगर 3 कार्बन है, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ अगर 3 कार्बन है तो इट इज़ कॉल्ड एज अ टर्शरी। आपको क्या याद रखना है कि जब एक कार्बन अटैच है तो प्राइमरी, मतलब नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन है तो प्राइमरी, नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन अटैच है तो सेकेंडरी, नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन अटैच है तो टर्शरी। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन अटैच है तो प्राइमरी, नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन है तो सेकेंडरी, नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन है तो डिस्कॉज अ टर्शरी में। इस तरीके से आपको याद रखना है। एंड देयर स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन इन सिंपल, और उनके स्ट्रक्चर हमें कैसे मिले, आपको मैंने अभी बताया था कि आप एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके, एक हाइड्रोजन रिमूव करके एक कार्बन को वहाँ पे रखोगे, 2 हाइड्रोजन को रिमूव करके आप वहाँ पे 2 कार्बन को रखोगे, 3 हाइड्रोजन को आप रिमूव करके 3 कार्बन को रखोगे तो ये इट गिव्स अ प्राइमरी, ये आपको देगा सेकेंडरी और ये आपको देगा टर्शरी। समझ में आया? ठीक है, मतलब नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन है तो प्राइमरी, 2 कार्बन है तो सेकेंडरी, 3 कार्बन है तो टर्शरी। आई मीन इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद दिया कि ये जो सेकेंडरी और जो टर्शरी अमीन है उसको हम फर्दर क्लासीफाइड करते हैं एज अ सिंपल और सिमेट्रिक अमीन एंड मिक्स और अनसिमेट्रिक अमीन। ठीक है, सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स आर फर्दर क्लासीफाइड एज सिंपल और सिमेट्रिकल। ठीक है, मतलब सेकेंडरी और टर्शरी में फिर से क्लासिफिकेशन हो सकता है। सेकेंडरी मतलब मैंने अभी बताया कि नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन है तो सेकेंडरी, नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन अटैच है तो टर्शरी। तो उसको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं सिमेट्रिकल अमीन एंड अनसिमेट्रिकल अमीन। अब अगर मैं सेकेंडरी की बात करती हूँ तो सेकेंडरी में मैंने क्या कहा, 2 कार्बन अटैच हैं, 2 कार्बन मतलब 2 अल्किल ग्रुप अटैच रहेंगे। जैसे आपका ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को मैंने अगर आपको सेकेंडरी बनाना है तो सेकेंडरी नाइट्रोजन कब बोलेंगे, सेकेंडरी अमीन कब बोलेंगे, जब उसके साथ 2 कार्बन अटैच रहेंगे। अब 2 कार्बन उसके साथ अटैच है, इसका मतलब वहाँ पे 2 ग्रुप रहेंगे, 2 मिथिल ग्रुप अगर मैंने अटैच कर दिए CH3 CH3। अब दोनों ग्रुप कैसे सेम है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इट इज़ अ सिमेट्रिकल और सिंपल अमीन। ठीक है, क्योंकि दोनों मिथिल ग्रुप ही है, दोनों CH3 ग्रुप है तो वो क्या है, दोनों सिमेट्रिकल है। ठीक है, और अनसिमेट्रिकल मतलब क्या कि इंस्टेड ऑफ दिस CH3 अगर मैं C2H5 को अटैच कर देती हूँ, ठीक है, अगर मेरे पास C2H5 है इंस्टेड ऑफ CH3 तो वो क्या बन जाएगा, आपका मिक्स ईथर बनेगा। ठीक है, तो उसको देखते हैं हम। अगर मैंने यहाँ पे C2H5 अटैच कर दिया तो एक मिथिल ग्रुप है और एक इथिल ग्रुप है, दोनों आर अलग अलग है, इसका मतलब ये क्या हो गया, मिक्स टाइप हो गया।
ठीक है। जब दोनों अगर सेम है दोनों आर अगर सेम है तो इट इज़ सिमेट्रिकल, दोनों आर अगर डिफरेंट है तो इट इज कॉल्ड अ मिक्स अमीन। और ये केस सेकेंडरी में भी पॉसिबल है एज वेल एज टर्शियरी में भी पॉसिबल है। अब सिमेट्री सेकेंडरी में क्या होता है कि नाइट्रोजन दो अल्किल ग्रुप के साथ अटैच है, दोनों अल्किल ग्रुप अगर सेम है तो इट्स अ सिमेट्रिकल अमीन, दोनों अल्किल अगर अलग है तो अनसिमेट्रिकल अमीन। इवन सेम फॉर द टर्शियरी, टर्शियरी में कितने रहेंगे, नाइट्रोजन के साथ 3 अल्किल ग्रुप अटैच रहेंगे, तीनों अल्किल ग्रुप अगर सेम है, तीनों अल्किल ग्रुप अगर सेम है, तीनों भी CH3 और CH, तीनों भी CH3 है, मतलब तीनों भी सेम है तो इट इज़ कॉल्ड एज अ सिमेट्रिकल टर्शरी अमीन। ये कैसा रहेगा, सिमेट्रिकल रहेगा। लेकिन तीनों अगर डिफरेंट है, अब तीनों अगर डिफरेंट है मतलब क्या कि एक नाइट्रोजन जो है वो CH3 के साथ अटैच है, दूसरा C2H5 के साथ अटैच है और तीसरा C3H7 के साथ अटैच है, तो ये टर्शरी है क्योंकि 3 कार्बन के साथ तो अटैच है ही, बट तीनों अलग अलग ग्रुप अटैच है, इसलिए ये कैसा है, इट इज़ अ मिक्स टाइप ऑफ ईथर। समझ में आया। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल मतलब तीनों मतलब सेकेंडरी में दोनों आर सेम रहेंगे तो सिमेट्रिकल, दोनों आर डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल। टर्शरी के केस में 3 अटैच रहते हैं कार्बन नाइट्रोजन के साथ, तो तीनों अल्किल ग्रुप सेम है तो सिमेट्रिकल, तीनों अल्किल ग्रुप अगर डिफरेंट है तो इट इज कॉल्ड एज अ अनसिमेट्रिकल। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ये हो गया सेकेंडरी और टर्शरी का क्लासिफिकेशन। और प्राइमरी में तो नाइट्रोजन के साथ एक ही कार्बन मतलब एक ही अल्किल ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। अब अमीन्स को हम डिवाइड करते हैं अगेन 2 मेजर क्लासेस में, एक है एलिफैटिक और दूसरा है एरोमेटिक। आपको पता है कि एलिफैटिक क्या होता है कि जिसमें जो अल्किल ग्रुप अटैच रहेंगे वो अल्किल ग्रुप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से ही अटैच रहेंगे, मतलब आपका नाइट्रोजन कार्बन के साथ अटैच रहेगा लेकिन वो कार्बन कैसा रहेगा, सैचुरेट रहेगा, सिंगल बॉन्ड से लिंक रहेगा। और एरोमेटिक अमीन मतलब क्या कि जिसमें आपका नाइट्रोजन एरोमेटिक कार्बन के साथ अटैच रहेगा, जो कार्बन अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड से अटैच रहता है, ठीक है। तो एलिफैटिक मतलब क्या कि आपका नाइट्रोजन कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड से अटैच रहेगा, ठीक है। और एरोमेटिक मतलब क्या कि वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच रह सकता है, दैट इज कॉल्ड एज अ एरोमेटिक अमीन। तो अमीन के भी 2 टाइप है, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, ठीक है। अब देखो इसमें क्या पॉइंट दिया आपको, आपको एक टेबल दिया हुआ है, आपको बोला कि क्लासीफाई द फॉलोइंग अमीन एज अ सिंपल और यूज़ योर ब्रेन पावर। क्लासीफाई द फॉलोइंग अमीन एज अ सिंपल मिक्स और मिक्स अमीन। आपको क्लासीफाई करना है इस अमीन को प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। तो आपको पता है कि इसमें 2 इथिल ग्रुप अटैच है, इसमें पहले एग्जांपल में आपके पास 2 इथिल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब क्या दो इथिल मतलब 2 कार्बन अटैच है उसमें, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी। यहाँ पे 3 अटैच है मतलब ये हो गया टर्शरी। इसमें नाइट्रोजन के साथ 2 अटैच है, ये भी क्या है, सेकेंडरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये एक ही बेंजीन रिंग अटैच है तो ये क्या हो गया, इट्स ऑल्सो अ प्राइमरी, बिकॉज इसमें नाइट्रोजन अटैच तो एक ही कार्बन से रहेगा, सिक्स पूरी रिंग है बट उस रिंग में से एक ही कार्बन के साथ अटैचमेंट होगा, इसलिए ये क्या है, प्राइमरी। तो नाइट्रोजन एक कार्बन के साथ अटैच है तो प्राइमरी, 2 कार्बन के साथ अटैच है तो सेकेंडरी, 3 कार्बन के साथ अटैच है नाइट्रोजन तो टर्शरी। यहाँ पे ये एक के साथ ही अटैच है तो इट्स अ प्राइमरी, क्योंकि ये इसका बॉन्डिंग है तो एक के साथ अटैच है तो सेकेंड प्राइमरी। यहाँ पे भी ये प्राइमरी है क्योंकि यहाँ पे भी वो एक ही कार्बन के साथ अटैच है, ये वाला 3 के साथ अटैच है इसलिए टर्शरी है। और यहाँ पे ये एक के साथ मतलब प्राइमरी, यहाँ पे 3 कार्बन 1 2 और 3 मतलब ये क्या हो गया, टर्शरी। समझ में आया। तो आपको याद रखना कि जब नाइट्रोजन एक के साथ अटैच है तो प्राइमरी, नाइट्रोजन 2 कार्बन के साथ मतलब 2 अल्किल के साथ अटैच है तो सेकेंडरी, नाइट्रोजन 3 अल्किल के साथ अटैच है टर्शरी। तो आई होप को ये समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद रिमेंबर का पॉइंट देखो, रिमेंबर में क्या दिया कि अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, अदर ऑर्गेनिक का मतलब क्या कि अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक अल्किल हैलाइड और अल्कोहल आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कार्बन आइटम टू विच फंक्शन ग्रुप इज अटैच। जैसे हमने अल्किल हैलाइड, अल्कोहल, इसको भी हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंसिडर किया था, पर यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट कौन सा था कि आपका फंक्शन ग्रुप चाहे वो अल्कोहल हो या फिर हैलोजन हो, वो हैलोजन कौन से कार्बन पे अटैच है, उसका नेचर क्या है, मतलब जिस कार्बन पे आपका हैलोजन अटैच है
ठीक है। जिस कार्बन पे आपका हाइड्रोजन अटैच है या फिर जिस कार्बन पे आपका OH है उसका नेचर क्या है। अगर ये कार्बन प्राइमरी है तो उसको हम प्राइमरी अल्कोहल बोलते, अगर ये कार्बन प्राइमरी तो उसको हम प्राइमरी अल्किल हैलाइड बोलते। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके कार्बन के नेचर के ऊपर। प्राइमरी कार्बन है तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन है तो सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी कार्बन है तो टर्शियरी। ठीक है, और आपको रूल तो वही फॉलो करना है। तो ये कार्बन आपका एक कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी तो वो कार्बन आपका 2 कार्बन से अटैच है, और टर्शियरी तो वो कार्बन आपका 3 कार्बन से अटैच है। और सेम रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे कार्बन प्राइमरी सेकेंडरी नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें नाइट्रोजन प्राइमरी सेकेंडरी चाहिए। ठीक है, अब आपका नाइट्रोजन प्राइमरी कब रहेगा, जब आपका नाइट्रोजन एक कार्बन के साथ अटैच है तो ये प्राइमरी रहेगा। सेकेंडरी कब रहेगा, जब आपका नाइट्रोजन 2 कार्बन के साथ अटैच है तो ये सेकेंडरी रहेगा। और जब आपका नाइट्रोजन 3 कार्बन के साथ अटैच है तब वो रहेगा टर्शरी। ठीक है, तो नाइट्रोजन का नेचर कैसा है उसके बेसिस पे हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको उसके बाद जो एग्जांपल दिया इसमें कि अब अल्किल ग्रुप भी वहाँ पर रह सकता है या फिर अल्किल ग्रुप भी रह सकता है जो नाइट्रोजन का अटैच है डायरेक्टली। अब आइसोप्रोपिल अमीन का और आइसोप्रोपिल अमीन ये प्राइमरी है और आइसोप्रोपिल अल्कोहल ये सेकेंडरी। ये कैसे डिस्क्राइब किया, अब आइसोप्रोपिल अमीन, आइसोप्रोपिल मतलब क्या है, उसमें 3 कार्बन है। अब आइसोप्रोपिल का अगर हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो प्रोपिल मतलब हमारे पास कितने हैं, 3 कार्बन। आइसो मतलब क्या कि स्ट्रेट चेन के सेकेंड कार्बन पे आपकी ब्रांच है, मतलब आपका नाइट्रोजन इस सेकेंड कार्बन पे प्रेजेंट है, तो ये हो गया आपका आइसोप्रोपिल। ठीक है, और दूसरा आपको दिया, अब ये प्राइमरी है या नहीं वो हमें देखना है, ये प्राइमरी अमीन है या नहीं। अब ये प्राइमरी अमीन है क्योंकि हम नाइट्रोजन कहाँ पे अटैच है उसके बेसिस पे, तो नाइट्रोजन में अटैचमेंट कितना वो देखते। अब इस नाइट्रोजन के ऊपर सिर्फ एक ही अटैचमेंट है, मतलब नाइट्रोजन के साथ जब एक ही कार्बन अटैच होता है तो ये नाइट्रोजन प्राइमरी हो जाता है, मतलब ये आपका अमीन कैसा है, प्राइमरी अमीन है। तो आइसोप्रोपिल अमीन जो है वो प्राइमरी, जो मैंने आपको अभी बताया कि 3 कार्बन है और उसके साथ सेकेंड पे नाइट्रोजन अटैच है, बट ये नाइट्रोजन जो है वो एक ही कार्बन के साथ अटैच है, मतलब ये अमीन कौन सा है, प्राइमरी अमीन। ठीक है, अब व्हाट अबाउट द आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अब आइसोप्रोपिल अल्कोहल की बात करेंगे तो आइसोप्रोपिल में अभी इसमें कितने कार्बन रहेंगे, 3 कार्बन रहेंगे। अब आइसोप्रोपिल अल्कोहल ये सेकेंडरी अल्कोहल है क्योंकि यहाँ पे आपका जो फंक्शन ग्रुप है ये फंक्शन कहाँ पे प्रेजेंट है, इस कार्बन पे, और ये कार्बन का नेचर क्या है, ये सेकेंडरी कार्बन है। ये सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन 2 के साथ अटैच है इसलिए सेकेंडरी है। ठीक है, वहाँ पे नाइट्रोजन था बट नाइट्रोजन एक ही कार्बन के साथ अटैच था। नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच था, नाइट्रोजन सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच था इसलिए ये प्राइमरी था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कार्बन 2 के साथ अटैच है, मतलब ये सेकेंडरी कार्बन है। तो यहाँ पे ये आपको याद है कि यहाँ पे ये प्राइमरी है लेकिन यहाँ पे ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो थोड़ा चेंज रहेगा। नाइट्रोजन 1 के साथ अटैच है तो प्राइमरी, ठीक है, और 2 के साथ अटैच है तो सेकेंडरी, 3 के साथ तो टर्शरी। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो अल्कोहल का और इसका थोड़ा अलग रूल है थोड़ा सा। ठीक है, देन उसके बाद आपको टेबल नंबर 13.1 दिया है। अब 13.1 में आपको कौन सा पॉइंट दिया है कि प्राइमरी अमीन। अब प्राइमरी अमीन का प्राइमरी में आपको ऑलरेडी पता कि क्या, नाइट्रोजन 1 के साथ अटैच है तो उसका नाम क्या है, अमाइनो ग्रुप, उसको हम अमाइनो बोलते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है NH2। ठीक है, अमाइनो ग्रुप है, प्राइमरी मतलब अमाइनो ग्रुप, उसका फॉर्मूला है NH2। उसका जनरल फॉर्मूला दिया, मतलब उसका एग्जांपल दिया है C2H5NH2 मतलब इथिल अमाइन। ठीक है, इसका नाम भी आपको दिया होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इथिल अमाइन बोलते हैं, मतलब C2H5N। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपका प्राइमरी अमीन है, मतलब जिसको अमीनो ग्रुप बोलते हैं, NH2 से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद सेकेंडरी अमीन देखो। अब सेकेंडरी अमीन में क्या है, सेकेंडरी अमीन आपको ऑलरेडी पता है। सेकेंडरी अमीन मतलब क्या कि जहाँ पे नाइट्रोजन कितने कार्बन के साथ अटैच होता है, 2 कार्बन, तो एक का क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, तो ये आपका हो गया सेकेंडरी अमीन। जो हमने अमोनिया से बनाया, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन होते हैं बट 3 में से मैंने 2 हाइड्रोजन को निकाल के 2 कार्बन को प्लेस कर दिया है, तो ये बन गया आपका सेकेंडरी, जिसको हम NH से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, इमीनो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, जो आपको टेबल में दिया हुआ सेकेंडरी अमीन जिसको हम NH से रिप्रेजेंट करते हैं, NH, और 2 बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड और ये एक बॉन्ड, इसलिए इसके बाजू में 2 बॉन्ड शो किए हुए हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इमीनो ग्रुप बोलते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, जैसे आपको नाम एग्जाम्पल दिया है, जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल में यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप अटैच है और एक NH है। अब 2 CH3 है और एक NH है, तो इसको क्या बोलेंगे, डाई, 2 है इसलिए डाई, दोनों सेम है इसलिए मिथिल डाई मिथिल अमाइन बोलेंगे।
ठीक है। ये हो गया आपका इमिन ग्रुप। देन उसके बाद नेक्स्ट है टर्शियरी। टर्शियरी के लिए हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी नाइट्रोजन मतलब क्या कि जो कितने के साथ बॉन्ड बनाएगा, कितने के साथ बॉन्ड बनाएगा, वो जो आपका टर्शियरी अमीन है वो टर्शियरी अमीन 3 के साथ बॉन्ड बनाता है। कितने के साथ बॉन्ड बनाता है, वो 3 के साथ बॉन्ड बनाता है। 3 बॉन्ड उसके साथ अटैच रहेंगे तो उसको बोलेंगे टर्शियरी, मतलब 3 कार्बन के साथ वो बॉन्ड बना सकता है, इसको बोलते हैं टर्शियरी अमीन। उसका एग्जांपल आपको दिया है, देखो ये जो है NCH3 इसको हम बोलते हैं ट्राई मिथिल अमीन। इसको क्या बोलेंगे हम, ट्राई मिथिल अमीन, जो ये टर्शियरी टाइप का है क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन के साथ अटैचमेंट है। कितने के साथ अटैचमेंट है यहाँ पे 3 के साथ अटैचमेंट है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको टर्शियरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे 3 मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है और नाइट्रोजन से ट्राई मिथिल अमीन, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ गया हो गया। मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट में कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, थोड़ा सा इसको रिवाइज करना है और इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इसमें चैप्टर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। तो इस लेक्चर में यही तक। थैंक यू सो मच।